भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों सब आए हैं और सुग्रीव ने पूरी व्यवस्था की। 4 सेनाएं चारों दिशा में सीता जी को ढूंढने के लिए भेजी है। अंगद के नेतृत्व में एक सेना दक्षिण दिशा में भेजी जिसमें हनुमान जी भी शामिल थे। सब लोग दक्षिण दिशा में आए समुद्र तट पर। सुग्रीव ने समय दिया था कि 1 महीने के अंदर सब वापस आ जाना। 1 मास के भीतर भीतर वापस नहीं आएंगे तो मैं ही मार डालूंगा। तो सभी लोग चल पड़े। तीनों दिशा में से लोग घूम के आए, कहीं सीता जी नहीं मिले। दक्षिण दिशा में जो अंगद के नेतृत्व में सेना गई थी, हनुमान जी भी थे, समुद्र तट पर आ गए। भारत देश के दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर सीता जी मिली नहीं। 1 मास व्यतीत हो गया तो सभी ने सोचा कि अब सुग्रीव भी जिंदा छोड़ेंगे नहीं, हम अनशन व्रत लेके यहीं बैठ जाते हो और हमारा प्राण छोड़ देंगे। उसी समय वहाँ संपाति बैठा था, जटायु का बड़ा भाई। संपाति ने सोचा, पंख तो थी नहीं, कट गई थी। संपाति ने सोचा कि मैं अब ये मरते जाएंगे न, बैठे बैठे सबको खाता जाऊंगा। भगवान ने सामने से मुझे आहार भेज दिया। तो अंगद कहते हैं कि देखो तो सही, एक ये संपाति, ये भी पक्षी है, पक्षी है गिद्ध, और एक था जटायु जिसने राम की सेवा की और ये हमको खाने की बात कर रहा है। संपाति ने जटायु का नाम सुना तो संपाति ने कहा कि जटायु मेरा भाई था, मेरे भाई का नाम लेने वाले आप है कौन? तो अंगद ने सारी बातें बताई कि सीता जी की रक्षा आपके भाई ने की थी और सीता जी का अपहरण हुआ तो आपके भाई जटायु ने सीता जी की रक्षा की थी। और तब संपाति ने कहा कि मुझे समुद्र तट पर ले जाओ, मैं मेरे भाई को पिंडदान देना चाहता हूँ। पिंडदान दिया और फिर संपाति ने कहा कि मैं आपको सीता जी का ठिकाना बताता हूँ, सीता जी कहाँ है। संपाति कहते हैं कि मैं और मेरा छोटा भाई जटायु, हम दोनों एक बार आकाश में उड़ते जा रहे थे, सूर्य का पीछा करते जा रहे थे और तब मेरे छोटे भाई जटायु को सूर्य की गर्मी होने लगी, वो पृथ्वी पर नीचे आ गया। मैं अभिमान में उड़ता ही रहा तो मेरी पंख जलकर खाक हो गई और मैं नीचे यहाँ पर्वत पर गिरा। मेरी पंख कट गई, भोजन में पा नहीं सकता था। तब एक निशाकर मुनि ने मुझे इतना कहा कि तुम मर मत जाना, आत्महत्या मत करना, एक दिन राम के दूत यहाँ आएंगे और सीता जी की शोध में आएंगे, तब तुम सीता जी का ठिकाना बताना, तब तुम्हारी दोनों पंख वापस जिंदा जीवित हो जाएगी। तो संपाति कहते हैं कि हमको गिद्ध पक्षियों को भगवान ने बहुत लंबी दृष्टि दी होती है। मैं यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ कि सीता जी 100 योजन समुद्र पार लंका में अशोक वाटिका में बैठी है। आप सब उधर जाइए। और संपाति को दोनों पंख वापस आ गई और इधर सब सोचने लगे कि अभी 100 योजन समुद्र पार कैसे करना। सब चिंतित थे, 100 योजन समुद्र पार कैसे करना। उसी समय गज नाम का वानर था, उसने कहा कि मैं 10 योजन तो उड़ जाऊंगा। गवाक्ष नाम का वानर बोलता है मैं 20 योजन। शरभ कहता है मैं 30 योजन। ऋषभ कहता है मैं 40 योजन। गंधमादन कहता है मैं 50 योजन उड़ जाता हूँ। मैंद कहता है मैं 60 योजन। द्विविद कहता है मैं 70 योजन। सुषेण कहता है मैं 80 योजन। तब जाम्बुवान कहते हैं कि अब मैं वृद्ध हो गया तो भी 90 योजन तो उड़ ही जाऊंगा। अंगद कहते हैं कि मैं 100 योजन समुद्र उड़ जाऊंगा किंतु वापस नहीं आ पाऊंगा। और तब हनुमान जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे। हनुमान जी कुछ भी बोलते नहीं थे। और तब जाम्बुवान ने वहाँ जाकर हनुमान जी से इतना कहा कि हे हनुमान जी, आप क्यों कुछ बोलते नहीं है? बलम बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगव विशिष्टम सर्वभूतेषु किम आत्मानं न सज्जसे। आप में बल है, बुद्धि है, तो आप क्यों कुछ बोलते नहीं है? उसी समय जाम्बुवान ने हनुमान जी की प्राकट्य कथा सुनाई है।
हनुमान जी की जन्म की कथा जाम्बुवान हनुमान जी को ही सुना रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखी है। वो कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा। हनुमान जी से बात करते हुए जाम्बुवान कहते हैं कि एक पुंजिकस्थला नाम की श्रेष्ठ अप्सरा थी। पुंजिकस्थला नाम की श्रेष्ठ अप्सरा थी। देवों की सभा में वो बार बार इधर उधर घूमती फिरती रहती थी। दुर्वासा ऋषि भी सभा में बैठे थे, चर्चा विचारणा चल रही थी और ये अप्सरा बार बार इधर उधर घूमती फिरती रहती थी, विक्षेप करती थी, डिस्टर्ब करती थी। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम वानर की तरह इधर उधर घूमती फिरती रहती हो, जाओ तुम वानर योनि में जन्म लो। तो जो अप्सरा थी पुंजिकस्थला, वो पुंजिकस्थला अप्सरा ने वानर योनि में जन्म लिया। कुंजर नाम का एक वानर था, उस वानर की पुत्री बनकर जन्म लिया अप्सरा ने, जिसका नाम रखा गया अंजना। कुंजर वानर की पुत्री बनी, जिसका नाम रखा गया अंजना। अभी हनुमान जी के जितने नाम है वो सब कैसे पढ़े वो मैं आपको बताता जाऊँ। पुंजिकस्थला अप्सरा अंजना नाम की वानर योनि में आई और नाम रखा अंजना। भगवान हनुमान जी अंजना के पुत्र होने से उनको अंजनी पुत्र कहा जाता है और आंजनेय कहा जाता है। अंजनी का पुत्र होने से अंजनी पुत्र और आंजनेय कहा जाता है। अंजना जो थी उनकी शादी एक केसरी नाम के वानर के साथ हुई, केसरी नाम के वानर के साथ, और इसीलिए केसरी और अंजना के पुत्र हनुमान जी होने से हनुमान जी को केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी नंदन, नंदन शब्द आया है तो मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि नंदन उसको कहा जाता है नंदयति इति नंदनः। संस्कृत व्युत्पत्ति ऐसी होती है नंदयति इति नंदनः, जो आनंदित करते हैं उसको नंदन कहते हैं। पुत्र होता है वो अपने माता पिता को आनंदित करता है, प्रसन्न करता है, इसलिए पुत्र के लिए शब्द प्रयोग होता है नंदनः। और आप जानते होंगे यशोदा मैया के पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण, तो यशोदा नंदनः। नंद बाबा के पुत्र थे नंद नंदनः, दशरथ नंदनः, कौशल्या नंदनः। इस तरह से सब शब्द प्रयोग होता है। नंदन यानी पुत्र। पुत्र जो होता है वो माता पिता को प्रसन्न करता है, इसलिए पुत्र के लिए नंदन शब्द प्रयोग होता है। किंतु जो पुत्र अपने माता पिता को प्रसन्न करता है उसको ही नंदन कहते, हर परेशान करते हैं उसको नंदन कहा नहीं जाता है।